चाणक्य का नाम किसने नहीं सुना, और चाणक्य नीति को कौन नहीं जानता है। चाणक्य नीति की ऐसी नीति है जो आदमी को अपनी राह पर ला सकती है और लाने का पावर रखती है, लेकिन बशर्त कि उसको अमल में लाना, प्लस उनको ध्यान में रख के कि कौन कौन सी जो चाणक्य की नीतियां हैं वो हम आपको डिटेल में चाणक्य की जो 17 अध्याय हैं, 17 अध्याय को हम बताएंगे। 17 अध्याय में एक तो सबसे पहले डरना छोड़ देना चाहिए, चाहे कोई सी भी परिस्थिति हो उसको कंट्रोल करने के लिए, आपके अंदर सर्वगुण संपन्न बनने के लिए चाणक्य नीति को अपने अंदर बिल्कुल उतार लेना चाहिए। चाणक्य के जो नीति के 17 अध्याय है, वो 17 अध्याय के बारे में अलग अलग डिटेल में हम आपको बताएंगे, और चाणक्य नीति में उसमें डिटेल में क्या मिलेगा आपको, वो सारी चीज़ें हम आपको सारे अध्याय 17 अध्याय अलग अलग बताने जा रहे हैं। चाणक्य नीति के सारे अध्यायों में अलग अलग विशेष तौर से दुनिया में राह बनाने के लिए चाणक्य नीति के जो विशेष अध्याय हैं, सबसे पहले अध्याय में क्या है, दूसरे में क्या है, ऐसे ही 17 अध्याय है। 17 अध्यायों के अंदर विशेष तौर से चाणक्य नीति के बारे में बताया गया है। वो हम आपको सारी परिस्थितियाँ अपने हिसाब से बताएंगे, और इसके जो टोटल पेजेस हैं वो आप देखते रहिए, और हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिए। चाणक्य नीति के अनुसार आदमी को इस दुनिया से कैसे चाणक्य नीति की एक एक लाइन इतनी इम्पोर्टेंट है जो आप अगर उसको अनुसरण कर लिया है तो कहना ही क्या। सबसे पहले जो इन्होंने लिखा है, तीनों लोगों को, ये तीनों लोगों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए इन्होंने लिखा है कि मैं एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांतों को कहता हूँ। मैं ये सूत्र अनेक शास्त्रों के आधार लेकर, बहुत शास्त्रों को अध्ययन करके इन्होंने लिखा है, और उसके साथ ही फिर इन्होंने दुनिया के लिए बनाया है। जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा, उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का ज्ञात होगा, और अंततः उसे सर्वोत्तम ज्ञान भी प्राप्त होगा। मतलब सब लोगों की सुनना चाहिए। सब शास्त्रों को इन्होंने एडजस्ट करके फिर ये चीज़ें आगे बढ़ाई है, और हर एक का सारांश लिया है। इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूँगा जिनसे लोग सभी चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। मतलब जो सारांश लेके इन्होंने जो कुछ लाइनें चाणक्य नीति में लिखी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो क्या हो सकती है और क्या दुनिया के लिए भला हो सकता है, और किस किस जगह पे क्या क्या समझौते करने पड़ सकते हैं, वही। इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों सही परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। और फोर्थ में, एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है। मूर्ख को उपदेश, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। एक पंडित जो ज्ञानी होता है वो भी मुसीबत में आ सकता है। कब आ सकता है? यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बनाता है। विशेष तौर से ध्यान, इनका छोटे वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए अलग से देख सकते हो आप, लेकिन इसमें जो हम आपको बताएंगे पूरी की पूरी नीति हम आपको बताएंगे। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर, सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उन्हें धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। विशेष तौर से ध्यान रखिएगा आपकी नॉलेज के लिए, हर एक आदमी की नॉलेज की। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसे, जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। उस देश में निवास न करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं, जहां रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। ऐसे देश में नहीं रहना चाहिए कभी भी। ऐसी जगह एक दिन भी निवास न करें जहां निम्नलिखित 5 ना हो। एक धनवान, ऐसी जगह पे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ऐसी जगह कौन सी है? एक धनवान व्यक्ति जहाँ पे रहता हो वहाँ पे अपने को नहीं रहना चाहिए। एक
ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा उसके यहाँ नहीं रहना चाहिए, एक नदी उसके पास नहीं रहना चाहिए, और एक चिकित्सक उसके पास कभी नहीं रहना चाहिए। इन 5 व्यक्तियों के पास भी कभी नहीं रहना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो, जहाँ लोगों को किसी बात का भय ना हो, जहाँ लोगों को किसी बात की लज्जा ना हो, जहाँ लोग बुद्धिमान ना हो, और जहाँ लोगों की वृत्ति दान धर्म करने की ना हो। ये 5 लोग जहाँ पे ना हो उस देश में कभी नहीं जाना चाहिए। नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हो। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें, और जब आपका वक्त अच्छा न चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। समझ गए? इन 5 चीज़ों की परीक्षा कब हो सकती है? मुसीबत। अच्छा मित्र वही है जो निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागें: आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े, जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। इस वक्त में अच्छा मित्र की पहचान की जा सकती है। जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज़ के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज़ को छोड़ देता, उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चली जाती है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान को भी वह खो देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से किसी व्यंग होने के बावजूद भी विवाह करना चाहिए। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करनी चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में ही उचित होता है। इन 5 पर कभी विश्वास नहीं करें। सबसे पहले इन 5 जो चीज़ें हैं जो कभी विश्वास नहीं करना चाहिए आपको। नदियाँ, जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हो, नाखून और सींग वाले पशु, औरतें, यहाँ संकेत भोली सूरत की तरफ से, बहने बुरा न माने, राजघरानों के लोगों पर, इन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख दोगुना, हो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा क्या हो सकता है? भूख 2 गुना होती है, लज्जा 4 गुना होती है, सांस 6 गुना होता है, और काम 8 गुना होती है। काम भावना चाणक्य नीति जो कॉन्क्लूशंस इस प्रकार है। चाणक्य नीति के बारे में हम सीखा उसी टाइप से जो चाणक्य ने बताया है। इस रचना बुराई से दूर रहें, अपनी नैतिकता को बनाए रखें, सब कुछ त्याग दे सकते हैं, उस जगह से दूर रहें जहाँ कोई आपसे प्यार नहीं करता। ये बताया हमने अभी तक अध्याय 1 में। ऐसे ही 17 अध्याय हम सारी की सारी चीज़ें आपको बता देंगे धीरे धीरे। अध्याय 2 में क्या है विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। काफ़ी हर एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, हर एक शब्द इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोचते ही रहोगे। चाणक्य नीति अध्याय 2 में झूठ बोलना, कठोरता, छल करना, बेवकूफ़ी करना, लालच, अपवित्रता, निर्दयता, औरतों की कुछ नैसर्गिक दुर्गुण, ये कमियां औरतों में मिलेगी। ये चाणक्य के अनुसार है। ठीक है। भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन करने की क्षमता, सुंदर स्त्री, उसे भोगने के लिए काम शक्ति, पर्याप्त धनराशि तथा दान देने की भावना, ऐसे संयोगों का होना सामान्य तप का फल नहीं है। सामान्य तप का फल नहीं है संयोग। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग पा लिया है। देखो, जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है, जिसे अपने धन पर संतोष है, उसने धरती पर ही स्वर्ग पा लिया है। पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता है, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, पत्नी वही है जो जिससे सुख प्राप्त हो। ऐसे लोगों से बच्चे जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। ऐसे लोगों पर विश्वास कभी ना करें। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग
आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल देते हैं। अच्छे और बुरे दोनों में मित्र पर विश्वास न करें। गजब बात, सोचा ही नहीं था ये तो मैंने। मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट न करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दें। गोपनीयता बनाए रखें। मतलब मूर्खता दुखदायी, जवानी भी दुखदायी है, लेकिन इन सब से कहीं ज़्यादा दुखदायी किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना। एहसान कभी किसी का नहीं लेना चाहिए, दूसरों के घर जाकर। जो दुख देखना खुद ही देखो भाई साहब। हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते हैं, हर हाथी के सर पर मणि नहीं होता है, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते हैं, और हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते हैं। विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, जैसा आप सोच रहे हो वैसा दुनिया में ऐसा नहीं चलेगा। बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की कुल में पूजा होती है। जो माता व पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं तो बच्चों के शत्रु के समान है, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। अब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देनी चाहिए हर एक व्यक्ति को। लाड प्यार से बच्चों में गलत आदतें डलती है, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से अच्छी आदतें सीखते हैं। इसलिए बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर दंडित करें, ज़्यादा लाड ना करें। ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या श्लोक का केवल एक अक्षर नहीं लिखा, या आपने दान अभ्यास या कोई पवित्र कार्य नहीं किया हो। ऐसा एक भी दिन, हमेशा दान और श्लोक। पत्नी का वियोग होना, अपने ही लोगों से बेइज्जत होना, बचा हुआ ऋण, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीबी एवं दरिद्रों की सभा, ये 6 बातें शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती है। ये 6 बातें हैं जो बिना अग्नि के जला देती। गजब बात, कभी नहीं सोचा मैंने। नदी के किनारे वाले वृक्ष दूसरे व्यक्ति के घर में जाने अथवा रहने वाली स्त्री या बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। एक ब्राह्मण का बल तेज और विद्या, एक राजा का बल उसकी सेना में है, एक वेश्या का बल उसकी दौलत में है, तथा एक शूद्र का बल उसकी सेवा प्राणायामता में है। वेश्या को निर्धन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। वेश्या को निर्धन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। प्रजा को पराजित राजा को त्याग देना चाहिए। पक्षियों को फल रहित वृक्ष त्याग देना चाहिए, एवं अतिथियों को भोजन करने के पश्चात मेजबान के घर से निकाल देना चाहिए। ये विशेष तौर से समझने वाली बात। निर्धन व्यक्ति के पास कौन रहना चाहिए? गजब। ब्राह्मण दक्षिणा मिलने के पश्चात अपने यजमानों को छोड़ देते हैं। विद्वान विद्या प्राप्ति के बाद गुरु को छोड़ जाते हैं, और पशु जले हुए वन को त्याग देते हैं। वेरी नाइस। जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले हैं, बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। प्रेम और मित्रता बराबर वालों में अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वाले को ही सम्मान मिलता है। व्यवसायी में वाणिज्य सबसे अच्छा है, एवं उत्तम गुणों वाली स्त्री अपने घर में सुरक्षित रहती है। वेरी गुड। ये हुआ अध्याय 2। अब आते हैं अध्याय 3 में। इसमें क्या है देखते जाइए। चाणक्य नीति अध्याय 3। इस दुनिया में ऐसा किनका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं है? अरे बाप रे बाप, ऐसा कोई घर नहीं है जिस पर कोई कलंक नहीं है। वह कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है? सदा सुख जिसको रहता है। ठीक बात है, मान गई। वैसा मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है। मनुष्य के बोलचाल से उससे देश की ख्याति बढ़ती है। मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ाता है, एवं शरीर का गठन उससे भोजन बढ़ाता है। लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए। पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। स्त्री को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए, एवं मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। वेरी गुड। एक दुर्जन और एक सर्प में यह अंतर है कि सांप तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन
दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। ओहो, सही बात है। तो सांप को छेड़ेंगे तो ही डंग मारेगा, बाकी तो चुपचाप चला जाएगा। और दुर्जन आदमी तो कभी भी, वेरी गुड। राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना आरंभ में, ना बीच में, ना ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ अथवा तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति विपत्ति में अपनी मर्यादा नहीं बदलते। वेरी गुड। कितनी मुसीबत हो। ये जी राजा हरिश्चंद्र। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए और त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे दो पैरों वाले पशु के समान है जो अपने धारदार वजनों से ही हृदय की छलनी करता है, जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के फूल के समान है, जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू रहित है। पलाश का फूल जानते हो, राजस्थानी में खाकरा का फूल। ओके, थैंक यू। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है, एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। वेरी गुड। कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दें, गांव की रक्षा के लिए एक फूल बलिदान दें, देश की रक्षा के लिए गांव का बलिदान दें, आत्मा की रक्षा के लिए देश का बलिदान दें। वेरी गुड, ठीक है उनकी भाषा में। जो उद्यमशील है वे गरीब नहीं है हो सकते हैं, जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप नहीं छू सकता है, जो मौन रहते हैं झगड़ों में नहीं पड़ते हैं, जो जागृत रहते हैं निर्भय होते हैं, परमात्मा को पहले याद करते रहो। आध्यात्मिक सुंदरता के कारण सीताहरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यंत दान देने के कारण राजा बलि को बंधन में बंधना पड़ा। अतः सर्वत्र अति त्यागना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जित, मतलब अधिकता सब जगह पे नुकसानदायक है, मना ही है। शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है, व्यापारियों के लिए कौन सी जगह दूर है, विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं है, मधुभाषियों का कोई शत्रु नहीं है। वेरी गुड। जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प एवं सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। एक ही काफ़ी है भाई साहब, अच्छा है। तो जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता हुआ वृक्ष संपूर्ण वन को जला देता है, उसी प्रकार एक ही पुत्र सारे कुल के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। वेरी गुड। पुत्र एक ही अच्छा होना चाहिए। विद्वान एवं सदाचारी एक ही पुत्र के कारण संपूर्ण परिवार वैसे ही खुशहाल रहता है जैसे चंद्रमा के निकलने पर रातें जगमग उठती है। मतलब पुत्र एक ही सही है, जैसे चंद्रमा। ऐसे अनेक पुत्र किस काम के हैं जो दुख और निराशा पैदा करें, इससे तो वह एक ही पुत्र अच्छा है जो संपूर्ण घर को सहारा और शांति प्रदान करें। 5 साल तक एक पुत्र को लाड़ प्यार पालन पोषण कैसे होना चाहिए बताया है। 5 साल तक पुत्र को लाड़ प्यार से पालना चाहिए। 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराए, लेकिन जब वह 16 साल का हो जाए तो मित्र के समान व्यवहार करें। ओके। वह व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जो नीचे दी हुई परिस्थिति में उत्पन्न होने पर भाग जाएं। ओहो, भयावह है आपदा, विदेशी आक्रमण, भयंकर अकाल, दुष्ट व्यक्ति का संग। इस वक्त में आपको दूर ही रहना चाहिए। जो व्यक्ति निम्नलिखित बातें अर्जित नहीं करता वह बार बार जन्म लेकर मरता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सारी चीज़ें आदमी को अर्जित कर लेनी चाहिए। धन की देवी लक्ष्मी स्वयं वहाँ चली आती है जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, अनाज का अच्छे से भंडारण किया जाता है, पिता पत्नी में आपस में लड़ाई बखेड़ा नहीं होता। ओहो, वहाँ पे धन लक्ष्मी ऐसे रहती है। वेरी गुड, ओके, थैंक यू। ये हुआ अध्याय अपना 3। अब आते हैं अध्याय 4 में।
अत्याचार क्या कहता है भैया अकॉर्डिंग टू चाणक्य। ओहो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, कृपया समझिए। कुछ बातें माता के गर्भ में ही निश्चित हो जाती है। ओह, ठीक बात है। व्यक्ति कितने साल जिएगा, ठीक बात है। वह किस प्रकार का काम करेगा, उसके पास कितनी संपत्ति होगी, उसकी मृत्यु कब होगी, ये सब चीज़ें माता के गर्भ में ही तय हो जाती है। थैंक यू सर। पुत्र मित्र सगे संबंधी साधुओं को देखकर दूर भागते हैं, लेकिन जो लोग साधुओं का अनुसरण करते हैं उनमें भक्ति जागृत होती है और उनके उस पुण्य से उनका सारा कुल धन्य हो जाता है। ठीक सर। जैसे मछली दृष्टि से कछुआ ध्यान देकर और पंछी स्पर्श करके अपने बच्चों को पालते हैं, वैसे ही सज्जन पशुओं की संगति मनुष्य का पालन पोषण करती है। ठीक सर। जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके निर्णय में है, उसी समय आत्म साक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है। मृत्यु से पहले जो करना है वो कर सकते हो। विद्या अर्जन करना ये एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में माता के समान रक्षक एवं हितकारी होती है, इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। विद्या एक गुप्त धन है, सबसे बड़ा विद्या होना जरूरी। सैकड़ों गुणरहित पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगाता है, असंख्य तो तारे काम नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था, एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुख देता है, दूसरा बालक उसके माँ बाप को जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलाता है। निम्नलिखित बातें व्यक्ति को बिना आग के ही जलाती है। ओहो। एक छोटे गांव में बसना जहां रहने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं, एक ऐसे व्यक्ति की यहाँ नौकरी करना जो नीच कुल में पैदा हुआ हो, अस्वास्थ्यवर्धक भोजन का सेवन करना जिसकी पत्नी हरदम गुस्से में रहती हो, जिसको मूर्ख पुत्र हैं, जिसकी पुत्री विधवा हो गई। ओह, ठीक है साहब। वह गाय किस काम की जो ना तो दूध देती है ना तो बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म किस काम का जो ना ही विद्वान हुआ हो ना ही भगवान का भक्त हुआ हो। ऐसा बच्चा भी पैदा नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति जीवन के दुख से झुलसता है तो निम्नलिखित का ही सहारा देते हैं: पुत्र पुत्री पत्नी भगवान के भक्त, ये साथ दे सकते हैं, बाकी कोई साथ देना मुश्किल है। ये बातें एक बार ही होनी चाहिए: राजा का बोलना, विद्वान व्यक्ति का बोलना, लड़की का ब्याहना। ठीक साहब। जब आप तप करते हैं तो अकेले करें, अभ्यास करते हैं तो दूसरों के साथ करें, गायन करते हैं तो 3 लोग करें, कृषि कार्य 4 लोग करें, युद्ध अनेक लोग मिलकर करें। वेरी गुड, धन्यवाद। वही अच्छी पत्नी है जो सूचिपूर्ण है, पारंगत है, शुद्ध है, पति को प्रसन्न करने वाली है और सत्यवादी है। जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं है उसका घर उजाड़ है, जिसे कोई संबंधी नहीं है उसकी सभी दिशाएं उजाड़ है, मूर्ख व्यक्ति का हृदय उजाड़ है, निर्धन व्यक्ति का सब कुछ उजाड़ है। वेरी गुड। कहने का मतलब दाम होना जरूरी है। जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जाता वह जहर है, जिसका पेट खराब है उसके लिए भोजन जहर है। निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों का किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्र होना जहर है। जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं है उसे दूर करो। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं उसे दूर करो। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं उन्हें दूर करो। सतत भ्रमण करना व्यक्ति को बुढ़ा बना देता है। यदि घोड़े को हरदम बांध कर रखते हो तो वह बुढ़ा हो जाता है। यदि स्त्री उसके पति के साथ प्रणय नहीं करती है तो बुढ़ी हो जाती है। धूप में रखने से कपड़े पुराने हो जाते हैं। इन बातों को बार बार गौर करें। सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसे कमाने के सही साधन, पैसा खर्चा आदि सही तरीके से आपकी ऊर्जा के स्रोत हैं। अग्नि में भगवान देखते हैं। भक्तों के हृदय में परमात्मा का वास होता है। जो अल्पमति के लोग हों वो मूर्ख मूर्ति में भगवान देखते हैं, लेकिन
जो व्यापक दृष्टि रखने वाले लोग हों वे ये जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं। ये हुआ अध्याय 4। अभी आता है अध्याय 5। अध्याय 5 के अंदर क्या है, विशेष तौर से पढ़ने और देखने योग्य बातें हैं और सुन सकते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। ब्राह्मणों को अग्नि की पूजा करनी चाहिए, दूसरे लोगों को ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, पत्नी को पति की पूजा करनी चाहिए तथा दोपहर के भोजन के लिए जो अतिथि आए उसकी सभी को पूजा करनी चाहिए। थैंक यू। सोने की परख उसे घिस कर, काट कर, गर्म करके और पीट कर की जाती है। उसी तरह व्यक्ति का परीक्षण, वह कितना त्याग करता है, उसका आचरण कैसा है, उसके गुण कौन से हैं, उसका व्यवहार कैसा है, इससे होता है। ठीक है साहब। यदि आप पर मुसीबत आती नहीं है तो उससे सावधान रहें, लेकिन यदि मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह से छुटकारा पाएं। अनेक व्यक्ति को एक ही गर्भ में पैदा हुए या एक ही नक्षत्र में पैदा हुए एक से नहीं रहते हैं, उसी प्रकार जैसे बेर के झाड़ के सभी बेर एक से नहीं रहते हैं। बिल्कुल सही बात। वह व्यक्ति जिसके साथ स्वच्छ कार्यालय में काम नहीं करना चाहिए, जिसे अपनी कामना को ख़त्म कर दिया गया है, शारीरिक श्रृंगार नहीं करता है, जो आधा पड़ा हुआ व्यक्ति है, मीठे बोल नहीं बोल सकता है, जो सीधी बात करता है, वह धोखा नहीं दे सकता है। मूढ़ लोग बुद्धिमानों से ईर्ष्या करते हैं। गलत मार्ग पर चलने वाली औरत पवित्र स्त्री से ईर्ष्या करती है। बदसूरत और औरत खूबसूरत औरत से ईर्ष्या करती है। वेरी गुड। जो निकम्मी और वेश्या है वो सही औरत पर ईर्ष्या करेगी। बुआई करने वाला किसान अपने बीजों को नाश करता है। यदि सेनापति नहीं है तो सेना का नाश होता है। अर्जित विद्या अभ्यास से सुरक्षित रहती है। घर की इज्जत अच्छे व्यवहार से सुरक्षित रहती है। अच्छे गुणों का इज्जतदार आदमी को मान मिलता है। किसी व्यक्ति का गुस्सा उसकी आंखों में दिखता है। धर्म की रक्षा पैसों से होती है। ज्ञान की रक्षा जमकर आजमाने से होती है। राजा से रक्षा उसकी बात मानने से होती है। ओह, राजा अगर है तो उसकी बात मान लेना चाहिए भाई साहब, नहीं तो निपटा देगा अपने। विशेष तौर से ध्यान रखें। घर की रक्षा एक दक्ष गृहिणी से होती है। वेरी गुड। जो वैदिक ज्ञान की निंदा करते हैं, शास्त्र सम्मत जीवन शैली की मजाक उड़ाते हैं, शांतिपूर्ण स्वभाव के लोगों की मजाक उड़ाते हैं, बिना किसी आवश्यकता के दुख को प्राप्त होते हैं। दान गरीबी को खत्म करता है। अच्छा आचरण दुख को मिटाता है। विवेक अज्ञान को नष्ट करता है। जानकारी भय को समाप्त करती है। जानकारी लेना बहुत जरूरी है, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न हो। वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान अग्नि नहीं, स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं। वेरी गुड। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है, अपने कर्मों के शुभ अशुभ परिणाम अकेले ही भोगता है, अकेले ही नरक में जाता है या सदगति प्राप्त करता है। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है उसके लिए स्वर्ग तो तिनके के समान है। एक पराक्रमी योद्धा अपने जीवन को तुच्छ मानता है। जिसने अपनी कामना को जीत लिया है उसके लिए स्त्री भोग का विषय नहीं है, उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड तुच्छ है, जिसके मन में कोई आसक्ति नहीं है। वेरी गुड। जब आप सफ़र पर जाते हो तो विद्यार्जन ही आपका मित्र है, घर में पत्नी मित्र है, बीमार होने पर दवा मित्र है, अर्जित पुण्य मृत्यु के बाद एकमात्र मित्र है। समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है। सही बात है। जिसका पेट भरा हुआ उसके लिए अन्न व्यर्थ है। पैसे वाले आदमी की लिए भेंट वस्तु का कोई अर्थ नहीं है। दिन के समय जलता दिया व्यर्थ है। वर्षा के जल के समान कोई जल नहीं है। खुद की शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं। नेत्र ज्योति के समान कोई प्रकाश नहीं है। अन्न से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? अन्न। समझ लें। निर्धन को धन की कामना, पशु को वाणी की कामना, लोगों की स्वर्ग की कामना, देव लोगों को मुक्ति की कामना। सत्य की शक्ति ही इस दुनिया को धारण करती है। सत्य की शक्ति से ही सूर्य प्रकाशमान, हवाएं चलती है। सही में सब कुछ सत्य पर आश्रित है। लक्ष्मी जो संपत्ति की देवता है वह चंचलता। हमारी श्वास भी चंचला है। हम कितना समय जिएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। हम कहाँ रहेंगे यह भी पक्का नहीं। कोई बात यहाँ पर पक्की है तो वह सिर्फ हमारा अर्जित पुण्य है।
आदमियों में नाई सबसे धूर्त है, कौओं में, पक्षियों में सबसे धूर्त है कौवा, लोमड़ी प्राणियों में धूर्त है, औरतों में लंपट औरत सबसे धूर्त है। लंपट मतलब चालू औरत, वेश्या। ये सब आपके पिता हैं। ओहो, सब पिता हैं, ठीक। क्या है? जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपका यज्ञोपवीत संस्कार किया, जिसने आपको पढ़ाया, जिसने आपको भोजन दिया, जिसने आपको भयपूर्ण परिस्थितियों से बचाया, ये सारे आपके पिता के समान है। वेरी गुड। अब आता है अध्याय 6। अध्याय 6 में श्रवण करने से धर्म का ज्ञान होता है, द्वेष दूर होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और माया की आसक्ति से मुक्ति मिलती है। पक्षियों में कौवा नीच है। ओहो, पक्षियों में कौवा नीच है, पशुओं में कुत्ता नीच है। जो तपस्वी पाप करता है वो घिनौना है, लेकिन जो दूसरों की निंदा करता है वह सबसे बड़ा चंडाल है। निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए, सम्मान सबका। राख में घिसने पर पित्तल चमकता है, तांबा इमली से साफ होता है, औरतें प्रदर से शुद्ध होती है, नदी बहती रहे तो साफ रहती है। वेरी गुड। राजा, ब्राह्मण और तपस्वी योगी जब दूसरे देश जाते हैं तो आदर पाते हैं, लेकिन औरत यदि भटक जाती है तो बर्बाद हो जाती है। वेरी गुड। हे भगवान, इनसे कैसे निपटें? धनवान व्यक्ति के कई मित्र होते हैं, जिसके कई संबंधी भी होते हैं। धनवान को ही आदमी कहा जाता है और पैसे वालों को ही पंडित कहकर नवाजा जाता है। सर्वशक्तिमान के इच्छा से ही बुद्धि काम करती है, वही कर्मों को नियंत्रित करता है, उसकी इच्छा से आसपास में मदद करने वाले आते हैं। ठीक बात। काल सभी जीवों को निपुणता प्रदान करता है, वही सभी जीवों का संहार भी करता है। वह जागता रहता है, जब सब सो जाते हैं तो काल को कोई जीत नहीं सकता है। वेरी गुड। जो जन्म से अंधा है वो देख नहीं सकते हैं, उसी तरह से वासना के अधीन वो भी देख नहीं सकते हैं। अहंकारी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता है कि वह कुछ बुरा कर रहा है। जो पैसे के पीछे पड़े हैं उनको उनके कर्मों में कोई पाप दिखाई नहीं देता है। पैसों के पीछे पड़े हैं, कर्मों के पाप दिखाई। वेरी गुड, क्या बात है। जीवात्मा अपने कर्मों के मार्ग से जाता है और जो भी भले बुरे परिणाम कर्मों के आते हैं उन्हें भोगता है। अपने ही कर्मों से वह संसार में बंधता है और अपने ही कर्मों से बंधनों से छूटता है। राजा को उसके नागरिक के पाप लगते हैं, राजा के यहाँ काम करने वाले पुजारी को राजा के पाप लगते हैं, पति को पत्नी के पाप लगते हैं, गुरु को उसके शिष्यों के पाप लगते हैं। अरे बाप रे बाप। अपने ही घर में व्यक्ति के शत्रु हो सकते हैं। ओहो। उसका बाप यदि वह हरदम कर्ज में डूबा रहता है, उसकी माँ यदि वह दूसरे पुरुष के संग करती है, सुंदर पत्नी वह लड़का जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं की, ये अपने दुश्मन। वेरी गुड। एक लालची आदमी को भेंट वस्तु देकर संतुष्ट करें, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट करें, एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट करें, एक विद्वान आदमी को सच बोलकर संतुष्ट करें। ठीक बात है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। एक बेकार राज्य का राजा होने से बेहतर है कि वह व्यक्ति किसी राज्य का राजा ना हो। एक पापी का मित्र होने से बेहतर है कि बिना मित्र का हो। एक मूर्ख का गुरु होने से बेहतर है कि बिना शिष्य वाला हो। एक बुरी पत्नी होने से बेहतर है कि बिना पत्नी वाला हो। वेरी गुड। एक बेकार राज्य में लोग सुखी कैसे रहते हैं? एक पापी से किसी शांति की प्राप्ति कैसे हो? एक बुरी पत्नी के साथ घर में कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है? एक नालायक शिष्य को शिक्षा देकर कैसे कीर्ति प्राप्त हो? शेर से एक बात सीखें, बगुले से एक, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3। ये बातें आप इनसे सीख सकते हो। ठीक। शेर से ये बढ़िया बात सीखें कि आप जो भी करना चाहते हो एक दिली और ज़बरदस्त प्रयास से करें। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्य को जगह समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करें। मुर्गे से 4 बातें सीखें।
सही समय पर उठें, निडर बने और लड़ें। संपत्ति का रिश्तेदारों से उचित बंटवारा करें। अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करें। कौवे से 5 बातें सीखें। अपनी पत्नी के साथ एकांत में पढ़ाई करें। निडरता, उपयोगी वस्तुओं का संचय, सभी और दृष्टि घुमाएं। दूसरों को आसानी से विश्वास ना करें। ओहो, वो में इतने लक्षण होते हैं मुझे पता ही। कुत्ते से ये बातें सीखें। बहुत भूख हो पर खाने को कुछ ना मिले या कम मिले तो संतोष करें। गाड़ी नींद में हो तो भी क्षण में उड़ जाएं। अपने स्वामी के प्रति बेहिचक ईमानदारी रखें। निडरता। गधे से 3 बातें। अपना बोझ ढोना ना छोड़ें। सर्दी गर्मी की चिंता न करें। सदा संतुष्ट रहें। जो व्यक्ति इन 20 गुणों पर अमल करेगा वह सफल होगा। ये था अध्याय 6। अब आता है अध्याय 7। अध्याय 7 है चाणक्य नीति में क्या है, देखते रहिए, बढ़ते रहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को निम्नलिखित बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। ओहो, ये किसी को नहीं बतानी चाहिए कि उसकी दौलत खो चुकी है, उसे क्रोध आ गया, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया, लोगों ने उसे जो गालियाँ दी, वह किस प्रकार बेइज्जत हो। ये कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अरे बाप रे बाप, मैंने तो सब बता दिया है। तो जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वो सुखी हो जाता है। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोग धन के लोभ से यहाँ भटकते रहते हैं उन्हें नहीं होता है। व्यक्ति नीचे दी हुई 3 चीज़ों से संतुष्ट रहें। खुद की पत्नी, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। इसके अलावा आदमी को, लेकिन व्यक्ति को नीचे दी हुई 3 चीज़ों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अभ्यास, भगवान का नाम स्मरण, परोपकार, इन दोनों के माध्यम से कभी ना जाएं। 2 ब्राह्मण और उसके यज्ञ में जलने वाली अग्नि, पति पत्नी, स्वामी और उसका चाकर, हल और बैल। अपना पैर कभी भी इनसे न छूने दें। ओहो, अग्नि आध्यात्मिक गुरु, ब्राह्मण गाय, एक कुमारिका, एक उम्र में बड़ा आदमी, एक बच्चा। ठीक बात है। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें। घोड़े से 100 की, सींग वाले जानवर से 10 की, लेकिन दुष्ट जहाँ हो उस जगह से निकल ही जाएं, इनसे दूरी बनाए रखें। हाथी को अंकुश से नियंत्रित करें। घोड़े को थपथपा के, सींग वाले जानवर को डंडा दिखा के, एक बदमाश को तलवार से कंट्रोल कर सकते हो। ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त होते हैं। मोर मेघ गर्जना से, साधु दूसरों की संपन्नता से देखकर और दुष्ट दूसरों की विपदा देखकर। एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मानकर समझौता करें। एक दुष्ट का प्रतिकार करें और जिनकी शक्ति आपकी शक्ति के बराबर है उनसे समझौता विनम्रता या कठोरता से करें। एक राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में है, एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता, तारुण्य और मिठे वचनों में है। अपने व्यवहार में बहुत सीधे ना रहें। आप यदि वन जाकर देखते हैं तो पाएंगे कि पेड़ पौधे सीधे उगे, उन्हें काट लिया गया, और जो पेड़ आड़े तिरछे हैं वो खड़े हैं। हंस वहाँ रहते हैं जहाँ पानी होता है, पानी सूखने पर वो उस जगह को छोड़ देते हैं। आप किसी आदमी को ऐसा व्यवहार ना करने दें तो आपके पास आता जाता रहे। संचित धन खर्च करने से बढ़ता है, उसी प्रकार जैसे ताज़ा जल जो अभी आया है बचता है यदि पुराने स्थिर जल को बाहर निकाल दिया जाए। वह व्यक्ति जिसके पास धन है उसके पास मित्र और संबंधी भी बहुत होते हैं, वहीं इस दुनिया में टिक पाता है और उसकी इज्जत मिलती है। पैसों का खेल है भाई, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया।
स्वर्ग में निवास करने वाले देवता लोगों में और धरती पर निवास करने वाले लोगों में कुछ साम्य पाया जाता है। उनके गुण समान है: परोपकार, मीठे वचन, भगवान की आराधना, ब्राह्मणों की जरूरतों की पूर्ति। नरक में निवास करने वाले व्यक्ति और धरती पर निवास करने वालों में साम्यता है: अत्यधिक क्रोध, कठोर वचन, अपने ही संबंधियों से शत्रुता, नीच लोगों में मैत्री, हीन हरकतें करने वालों की चाकरी। यदि आप शेर की गुफा में जाते हो तो आपको हाथी के माथे पर मणि मिल सकता है। हाँ? यदि आप शेर की गुफा में जाते हो तो आपको हाथी के माथे की मणि मिल सकता है, लेकिन यदि आप लोमड़ी जहाँ रहती है वहाँ जाते हो तो बछड़े की पूँछ या गधे की हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, ये इनके कर्तृत्व के बारे में है, ठीक बात है। एक अनपढ़ आदमी की ज़िंदगी किसी कुत्ते की पूँछ की तरह बेकार है। उससे ना उसकी इज्जत ही ढकती है और ना ही कीड़े मकोड़ों को भागने की काम होता है। अच्छा, भगाने का काम नहीं होता। अच्छा, इन्होंने ये समझाया है कि अनपढ़ आदमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुत्ते की पूँछ की तरह होता है, ना ही तो उससे इज्जत ढकती हो और ना ही मक्खी और कीड़े भगा सकता हो। ठीक बात है। यदि आप दिव्यता चाहते हो तो आपके वाच, मन और इंद्रियों की शुद्धता होनी चाहिए। उसी प्रकार आपके हृदय में करुणा होनी चाहिए। जिस प्रकार आप एक फूल में खुशबू और तिल में तेल, लकड़ी में अग्नि, दूध में घी, गन्ने में गुड़, उसी प्रकार यदि आप ठीक से देखते हो तो हर व्यक्ति में परमात्मा है। ये था अध्याय 7। अब आ गया है अध्याय 8। इसमें क्या बताया है सरकार ने, देखते हैं क्या है। अध्याय 8। नीच वर्ग के लोग दौलत चाहते हैं, मध्यम वर्ग के दौलत और इज्जत, लेकिन उच्च वर्ग के लोग सम्मान चाहते हैं, क्योंकि सम्मान ही उच्च लोगों की दौलत और अदालत। ओहो, ठीक बात। दीपक अंधेरे का भक्षण करता है, इसलिए काला धुआं बनाता है। इसी प्रकार हम जिस प्रकार का अन्न खाते हैं, माने सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसी प्रकार के विचार उत्पन्न। ठीक बात है। अपनी संपत्ति केवल पात्र को ही दें, दूसरों को कभी ना दें। जो जल बादल को समुद्र देता वह बड़ा मीठा होता है, बादल वर्षा करके वह जल पृथ्वी के सभी जल अचल जीवों को देता है, उसी प्रकार उसे समुद्र को लौटा देता है। ठीक साहब, धन्यवाद। विद्वान लोग जो तत्व को जानने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि मांस खाने वाले चांडालों से 1000 गुना नीच, इसलिए ऐसे आदमी से कोई नहीं है। शरीर पर मालिश करने के बाद शमशान में चिता का धुआं, शरीर पर आने के बाद, संभोग करने के बाद, दाढ़ी बनाने के बाद, जब तक आदमी नहा ना ले चांडाल रहता है। ओह, समझिए, शरीर पर मालिश करने के बाद, शमशान में चिता का धुआं शरीर पर आने के बाद, संभोग करने के बाद, दाढ़ी बनाने के बाद आदमी को नहा लेना चाहिए, नहीं तो चंडाल मतलब राक्षस की तरह रहता है। वेरी गुड। जल अपच की दवा है। जल चैतन्य निर्माण करता है। यदि उसे भोजन पच जाने के बाद पीते हैं, पानी को भोजन के तुरंत पीना विष पीने के समान है। भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए भाई साहब, थोड़ा रुक के पियो। यदि ज्ञान को उपयोग में ना लिया जाए तो वह खो जाता है। आदमी यदि अज्ञानी है तो खो जाता है। सेनापति के बिना सेना खो जाती है, पति के बिना पत्नी खो जाती है। वेरी गुड। वह आदमी अभागा है जो अपने बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु देखता है। वह भी अभागा जो अपनी संपदा संबंधियों को सौंप देता है। वह भी अभागा जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है। वेरी गुड। यह बातें बेकार है, वेद मंत्रों का आचरण करना, लेकिन निहित यज्ञ कर्मों को ना करना, यज्ञ करना लेकिन बाद में लोगों को दान देकर तृप्त ना करना। पूर्णता तो भक्ति से ही आती है, भक्ति से ही सभी सफलताओं को मूल है। एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं है, संतोष के समान कोई सुख नहीं है, लोभ के समान कोई रोग नहीं है और दया के समान कोई गुण नहीं है। क्रोध साक्षात यम है, तृष्णा नरक की ओर ले जाने वाली द्वैतरणी है,
ज्ञान कामधेनु है, संतोषी तो नंदनवन है। नीति की उत्तमता ही व्यक्ति के सौंदर्य का गहना है। उत्तम आचरण से व्यक्ति उत्तरोत्तर ऊंचे लोक में जाता है। सफलता ही विद्या का आभूषण है। उचित विनियोग संपत्ति का गहना है। नीति भ्रष्ट होने की सुंदरता का नाश होता है। हीन आचरण से लोग कुछ कुल का नाश करते हैं। पूर्णता न होने से विद्या का नाश होता है। उचित विनियोग के बिना धन का नाश होता है। ठीक बात है साहब। जो जल धरती में समा गया वो शुद्ध है। परिवार को समर्पित पत्नी शुद्ध है। लोगों को कल्याण करने वाला राजा शुद्ध है। ब्राह्मण शुद्ध है जो संतुष्ट है। असंतुष्ट ब्राह्मण, संतुष्ट राजा, लज्जा रखने वाली वेश्या, कठोर आचरण करने वाली गृहिणी, ये सभी लोग विनाश को प्राप्त होते हैं। ओहो। असंतुष्ट ब्राह्मण सबसे पहला, फिर संतुष्ट राजा, लज्जा रखने वाली वेश्या। जो वेश्या लज्जा क्यों किस काम की है? अच्छा ठीक है। क्या करना? ऊंचे कुल की यदि बुद्धिमत्ता ना हो, एक नीच कुल में उत्पन्न होने वाले विद्वान व्यक्ति का सम्मान देवता भी करते हैं। ठीक बात है। विद्वान व्यक्ति लोगों से सम्मान पाता है। विद्वान उसकी विद्वता के लिए हर जगह सम्मान पाता है। ये व्यक्ति बिल्कुल सच है। विद्या हर जगह सम्मानित है। ठीक बात है। हाँ जी सरकार। सर हाँ आइए। बिल्कुल। जो लोग दिखने में सुंदर हैं, जवान हैं, ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, जो बेकार हैं, यदि उनके पास विद्या नहीं है तो वो पलाश के फूल के समान है। जो दिखते हैं तो अच्छे हैं पर महकते नहीं हैं। ठीक बात है। ये धरती उन लोगों के भार से दबी जा रही है जो मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, बेवकूफ़ हैं। वे सब जो आदमी होते हैं पशु ही हैं। ओहो। उस यज्ञ के समान कोई स्त्रु नहीं है जिसके उपरांत लोगों को बड़े पैमाने पर भोजन ना कराए जाएं। ऐसा यज्ञ राज्यों को खत्म कर देता है। यदि पुरोहित यज्ञ में ठीक से उच्चारण ना करें तो यज्ञ उसे खत्म कर देता है। यदि यजमान लोगों को दान एवं भेंट वस्तु ना दे तो वह यज्ञ द्वारा खत्म हो जाता है। अच्छा, ये था अध्याय 8। अब आता है अध्याय 9। अध्याय 9 क्या है विस्तृत से हम बताएंगे। चाणक्य नीति में अध्याय 9। तात यदि तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हो, जिन विषयों के पीछे तुम इंद्रियों की संतुष्टि के लिए भागते फिरते हो, उन्हें ऐसे त्याग दो जैसे तुम विष को त्याग देते हो। इन सब को छोड़कर तात, तितिक्षा, ईमानदारी का आचरण, दया, सुचिता और सत्य, इसका अमृत पियो। वो कमीने लोग जो दूसरों की गुप्त खामियों को उजागर करते हुए फिरते हैं, उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप चींटियों के ढीलों में जाकर मर जाता है। अच्छा। शायद किसी ने ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के निर्माता हैं को यह सलाह नहीं दी कि वह स्वर्ण को सुगंध प्रदान करें, गन्ने के झाड़ को फल प्रदान करें, चंदन के वृक्ष को फूल प्रदान करें, विद्वान को धन प्रदान करें, राजा को लंबी आयु प्रदान करें। ठीक बात है। ये कभी पॉसिबल नहीं है। अमृत सबसे बढ़िया औषधि है। इंद्रिय सुख में अच्छा भोजन सर्वश्रेष्ठ सुख है। नेत्र सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ हैं। मस्तक शरीर के सभी भागों में श्रेष्ठ हैं। कोई संदेश वाहक आकाश में जो नहीं जा नहीं सकता, आकाश से कोई खबर आ नहीं सकती है, वहाँ रहने वाले लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, उनके साथ कोई संपर्क नहीं हो सकता है, इसलिए वह ब्राह्मण जो सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करता है उसे विद्वान मानना चाहिए। इन सातों को जगा दें, यदि वे सो जाएं तो ओहो जगाते रहना चाहिए। सबसे पहला विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूखा आदमी, डरा हुआ आदमी, खजाने का रक्षक, खजांची, ये सातों आदमी कभी भी सो जाए तो जगा दीजिएगा। इन सातों को नींद से नहीं जगाना चाहिए। सांप, राजा, बाघ, डंक मारने वाला कीड़ा, छोटा बच्चा, दूसरों का कुत्ता और मूर्ख, जिन्होंने वेदों का अध्ययन पैसा कमाने के लिए किया हो और नीच काम करने वाला लोगों का दिया हुआ वो अन्न खाते हैं, उनके पास कौन सी व्यक्ति शक्ति हो सकती है? वो ऐसे बुजुर्गों के समान जो दंश नहीं करते। ठीक बात है। बिल्कुल सर। जिसके डांटने से सामने वाले के मन में डर पैदा नहीं होता है, प्रसन्न
होने के बाद जो सामने वाले को कुछ देता नहीं है, जो किसी की रक्षा करता है, ना किसी को नियंत्रित कर सकता है, ऐसे आदमी भला क्या कर सकता है? ठीक बात है। यदि नाग अपना फन खड़ा करे तो भले ही वह जहरीला क्यों न हो, उसका यह करना सामने वाले के मन में डर पैदा करने को पर्याप्त है। हाँ, यह बात कोई मायने नहीं रखती है कि वह जहरीला है कि नहीं है। फिर भी सुबह उठकर दिन भर में जो दाव आप लगाने वाले हैं उसके बारे में सोचें हैं। दोपहर को अपनी माँ को याद करें, रात को चोरों को ना भूलें। अच्छा, सुबह उठकर दिन भर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, आप स्टार्ट कीजिए। मेरा थोड़ा सा बाकी पेंडिंग में कर ही देता हूँ, ठीक है। आपको इंद्र के समान वैभव प्राप्त होगा यदि आप अपने भगवान के गले की माला अपने हाथों से बनाएं, अपने भगवान के लिए चंदन अपने हाथों से घिसें, अपने हाथों से पवित्र ग्रंथों को लिखें। अच्छा, गरीबी पर धैर्य से मात करें, पुराने वस्त्रों को स्वच्छ रखें, बासी अन्न को गर्म करें, अपनी कुरूपता पर अपने अच्छे व्यवहार से मात करें। ये था अध्याय 9। अब आता है सरकार अध्याय 10। अध्याय 10 में क्या बताया है सरकार ने, कि हम बता देते हैं आपको। जिसके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है, वह तो असल में ही रईस है। यदि उसके पास विद्या है लेकिन जिसके पास विद्या नहीं है वह तो सब प्रकार से निर्धन है। वेरी गुड। हम अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखें, हम छाना हुआ जल पिएं, हम वही बात बोले जो शास्त्र सम्मत है, वही काम करें जिसके बारे में हम सावधानीपूर्वक सोचें। जिससे अपने इंद्रियों को तुष्टि चाहिए, वह विद्या अर्जन करने के सभी विचार भूल जाएं, और जिसे ज्ञान चाहिए वह अपनी इंद्रियों की तुष्टि भूल जाएं। जो इंद्रिय विषयों में लगा है उसे ज्ञान कैसा, और जिसे ज्ञान है वह व्यर्थ की इंद्रिय तुष्टि में लगा रहा है, ये संभव नहीं है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। वह क्या है जो कभी कल्पना में नहीं आ सकता है? वह कौन सी बात है जिससे करने में औरत सक्षम नहीं है? ऐसी कौन सी बकवास है जो दारू पिया हुआ आदमी नहीं करता है? ऐसा क्या है जो कौवा नहीं खाता है? अच्छा, कौवा कुछ भी खा लेता है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? नियति एक भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बनाती है। वह एक अमीर आदमी जो गरीब और गरीब को अमीर बना देती है। नियति साफ रहनी चाहिए। वेरी गुड। भिखारी, ये कंजूस आदमी का दुश्मन है। अच्छा, कंजूस आदमी का दुश्मन है भिखारी। एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है। वह पत्नी जो पर पुरुष में रुचि रखती है उसके लिए उसका पति ही उसका शत्रु है। अच्छा, जो चोर राहत को जो रात को काम करने निकलता है, चंद्रमा ही उसका शत्रु है। ठीक बात है। जिसके पास ये कुछ नहीं है, विद्या, तप, ज्ञान, अच्छा स्वभाव, गुण, दया भाव, जो धरती पर मनुष्य के रूप में घूमने वाला वह पशु धरती। अच्छा, उनका बाहर है। इसको थोड़ा बैटिंग करके आ जाओ, खाना ठंडा हो जाए, मजा नहीं आएगा। अरे सर जी, बस पहुंच रहा हूँ मैं, थोड़ा सा अधूरा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। जिनके बेजे खाली हैं वो कोई उपदेश नहीं समझते हैं। यदि बाँस को मलय पर्वत पर उगाया जाए तो उसमें चंदन के गुण नहीं आ सकते। सही बात। अच्छा, जिसे अपनी कोई अक्ल नहीं है उसकी शास्त्र क्या भलाई करेंगे? एक अंधा आदमी आईने का क्या करेगा? ठीक बात। एक बुरा आदमी सुधर नहीं सकता है। आप पृष्ठ भाग को चाहे जितना साफ करें वो श्रेष्ठ भागों की बराबरी नहीं कर सकता। ठीक बात। अपने निकट संबंधियों का अपमान करने में जान जाती है। अच्छा, दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है। अच्छा, राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है। एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का विनाश हो जाता है। सही बात है। ये बेहतर है कि आप जंगल में एक झाड़ के नीचे रहें जहाँ बाघ और हाथी रहते हैं। उस जगह रहकर आप फल खाएं और जलपान करें। आप घास पर सोएं और पुराने पेड़ों की खाल पहने, लेकिन आप अपने सगे संबंधियों में
ना रहें यदि आप निर्धन हो जाएं तो। सरकार, यदि आप गरीब हो जाओ तो सगे संबंधियों के पास नहीं रहना चाहिए। ये तो बात सही है। ये तो मैं सोच ही नहीं रहा था। ब्राह्मण एक ये वृक्ष, सत्य घटना है ना। ब्राह्मण एक, समझो, इससे अच्छा आप कहीं पे भी रह जाओ। हाँ, चाहे जंगल में चले जाओ आप, किसी भैंस के पास चले जाओ। ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है, उसकी प्रार्थना ही उसका मूल है। वह वेदों का ज्ञान करता है, वही उसकी शाखाएं हैं, वही जो पुण्य कर्म करता है, वही उसके पत्ते। इसलिए उसके अपने मूल को बचाना चाहिए। मूल नष्ट हो जाए तो शाखाएं भी रहेगी और पत्ते भी। पहले जैसे ब्राह्मण रहे नहीं है तो सब ब्राह्मण की बातें हैं। ब्राह्मण चोटे हो ये गए। बात सही है कि जब भी आपकी परिस्थिति खराब हो ना तो कभी भी किसी संबंधी के वहां नहीं जाना। लक्ष्मी मेरी माता है, विष्णु मेरे पिता है, वैष्णव जन मेरे सगे संबंधी है, तीनों लोग मेरा देश है। ठीक बात है। रात्रि के समय कितने ही प्रकार के पंछी वृक्ष पर विश्राम करते हैं। भोर होते ही सब पंछी देशों देशों में उड़ जाते हैं। हम क्यों भला दुख करें, हम हमारे अपने हमें छोड़कर चले जाएंगे। ठीक बात है। जिसके पास में विद्या है वह शक्तिशाली है। निर्बुद्ध पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है। एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा सकता है। वेरी गुड। हे विशंबर, तू सबका पालन करता है, मैं मेरे गुजारे ही सदी क्यों चिंता करूं। जब मन तेरी महिमा गाने में लगा हुआ हो। आपके अनुग्रह के बिना एक माता की छाती से दूध नहीं बह सकता। अच्छा, शिशु का पालन नहीं हो सकता है। मैं हरदम यही सोचता हूँ, ये यदुवंशियों के प्रभु हैं, पति लक्ष्मी। हे लक्ष्मीपति, मेरा समय आपकी ये चरण सेवा में खर्च करता हूँ। ये था अध्याय 10। अभी बचे हुए हैं अध्याय 17 तक जाना है सर। तब तक आप अपना शुरुआत, हाँ, क्योंकि ये जो बन रहा है वीडियो, इसको कट आउट कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप और मैं बोल रहा हूँ वो भी मतलब जा रहा है। अध्याय 11 चाणक्य नीति। कुछ नहीं, मेरे को क्या पता है, मैं धर्म के हिसाब से वो मेरे घर पे आ गया तो पब्लिक है तो मैं पार्सल लेके आ गया। उदारता, वचनों में मधुरता, साहस, आचरण में विवेक, ये बातें कोई पा नहीं सकता। ये मूल में होनी चाहिए। ठीक बात। जो अपने समाज को छोड़कर दूसरे समाज में जा मिलता है वह उसी राजा की तरह नष्ट हो जाता है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। हाथी का शरीर कितना विशाल है, लेकिन एक छोटे से अंकुश से नियंत्रित हो जाता है। एक दिया घने अंधकार का नाश करता है। क्या अंधेरे से दिया बड़ा है। एक कड़कती हुई बिजली एक पहाड़ को तोड़ देती है। क्या बिजली पहाड़ जितनी विशाल है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वही बड़ा है जिसकी शक्ति छा जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आकार कितना है। जो घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। मांस खाने वाले के हृदय में दया नहीं हो सकती है। लोभी व्यक्ति कभी सत्य भाषण नहीं कर सकता है और एक शिकारी में कभी शुद्धता नहीं हो सकती। ठीक बात है। एक दुष्ट व्यक्ति में कभी पवित्रता उदित नहीं हो सकती है। उससे चाहे जैसे समझा लो, नीम का वृक्ष कभी मीठा नहीं हो सकता है। आप चाहे उसकी शिखा से मूल तक घी और शक्कर छिड़क दें। अच्छा, आप चाहे 100 बार पवित्र जल में स्नान करें, आप अपने मन का मेल नहीं धो सकते हो। उसी प्रकार जिस प्रकार मदिरा का पात्र पवित्र नहीं हो सकता है, चाहे आप उसे गर्म करके सारी मदिरा का भाप बना दें। अच्छा, इससे कोई आश्चर्य नहीं है कि व्यक्ति उन बातों के प्रति अनुद्गार कहता है जिसका उसे कोई ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार जैसे एक जंगली शिकारी की पत्नी हाथी के सर पर मणि फेंकर गुंजे की माला धारण करती है। अच्छा, सारी रंडियाँ तो कमीनी होती है सारी। जो व्यक्ति 1 साल तक भोजन करते समय भगवान का ध्यान करेगा और मुँह से कुछ नहीं बोलेगा, उसे 1000 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ओहो, भगवान खाना खाते टाइम भाई साहब भगवान को याद कर लो एक बार। एक विद्यार्थी पूर्ण रूप से निम्नलिखित बातों का त्याग करे। काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा, शरीर का श्रृंगार, अत्यधिक जिज्ञासा, अधिक निद्रा, शरीर निर्वाह के लिए अत्यधिक प्रयास, वही सही में ब्राह्मण है जो केवल एक बार के भोजन से संतुष्ट रहें। जिस पर 16 संस्कार किए हैं वो अपनी पत्नी के साथ महीने में केवल 1 दिन समागम करें, महावारी समाप्त होने के दूसरे दिन। अच्छा, वह ब्राह्मण जो दुकानदारी में लगा है असल में वेश्य है। अच्छा,
निम्न स्तर के लोगों से जिस व्यवसाय में संपर्क आता है वह व्यवसाय ब्राह्मण को शूद्र बना देता है। वह ब्राह्मण जो दूसरों के काम में अड़ंगे डालता है, दम्भी, स्वार्थी, धोखेबाज, दूसरों से घृणा करता है, बोलते समय मुंह में मिठास और हृदय में क्रूरता, एक बिल्ली के समान है। अच्छा, एक ब्राह्मण जो तालाब को, कुएं को, टाके को, बगीचे को और मंदिर को नष्ट करता है। अच्छा, मलेच्छे हैं। अच्छा, ये कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। एक ब्राह्मण जो भगवान के मूर्ति की संपदा चुराता है और वह आध्यात्मिक गुरु को आध्यात्मिक गुरु जो दूसरे की पत्नी के साथ समागम करता है, जो अपना गुजारा करने के लिए कुछ भी सब कुछ खाता है, वह चांडाल है। ठीक बात है। एक गुणवान व्यक्ति को वह सब कुछ दान दे देना चाहिए, उसकी आवश्यकता से अधिक, केवल दान करने से ही अच्छा, राजा बलि ने दान अधिक। ठीक बात। राजा विक्रमादित्य आज तक चले आ रहे हैं और मधुमक्खियों ने जितना संचय किया है वो दूसरा कभी भी ले जा सकता है। ठीक बात। ये था अध्याय 11। अब आते हैं अध्याय 12 में। अध्याय 12 में गृहस्थ भगवान की कृपा पा चुका, जिसके घर में आनंददायी वातावरण है, जिसके बच्चे गुणी हैं, जिसकी पत्नी मधुर वाणी बोलती है, जिसके पास अपने जरूरतों पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है, जो अपनी पत्नी से सुखपूर्ण संबंध रखता है, जिसके नौकर उसका कहा मानते हैं, जिसके घर में मेहमान का स्वागत किया जाता है, जिसके घर में मंगलदायी भगवान की पूजा रोज की जाती है, जहाँ स्वाद भरा भोजन और दान किया जाता है। भगवान भक्तों की संगतों का आनंद लेता है, जो एक संकट का सामना करने वाले ब्राह्मण को भक्ति भाव से अल्प दान देता है, उसे बदले में विपुल पाता है, लाभ वही होता है। वे लोग जो इस दुनिया में सुखी हैं, जो अपने संबंधियों के प्रति उदार, अनजाने लोगों के प्रति सहृदय, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से दृढ़ता पूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते हैं, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त। वेरी गुड। पत्नी के प्रति सख्त। आपकी हर लाइन सामने आ रही है साहब, क्या करें। अरे लोमड़ी। अच्छा, ठीक है। उस व्यक्ति के शरीर को तुरंत छोड़ दें जिसके हाथों ने कोई दान नहीं दिया, जिसके कानों ने कोई विद्या ग्रहण नहीं की, जिसके आँखों में भगवान का सच्चा भक्त नहीं देखा हो, जिसके पांव कभी तीर्थ क्षेत्रों में नहीं गए हो, जिसने अधर्म के मार्ग से कमाए हुए धन से अपना पेट भरा हो, जिसने बिना मतलब की अपना सर ऊंचा रखा हो। अरे लोमड़ी। अच्छा, चालाक लोगों, उसे मत खा, नहीं तो तू खुद दूषित हो जाएगी। ठीक बात है। धिक्कार है उन्हें जिन्हें भगवान श्री कृष्ण जो माँ यशोदा के लाडले हैं, उनके चरण कमलों में कोई भक्ति नहीं। मृदंग की ध्वनि दिक करके ऐसे लोगों का धिक्कार करती है। ठीक बात है। बसंत ऋतु क्या करेगी यदि बांस पर पत्ते नहीं आते हैं? सूर्य का क्या दोष है यदि उल्लू दिन में देख नहीं सकता? बादलों का क्या दोष है यदि बारिश में बूंदे चातक पक्षी से चोंच में नहीं गिरती है? अच्छा, उसे कोई कैसे बदल सकता है भाई साहब? किसी के मूल में है। एक दुष्ट के मन में सद्गुणों का उदय हो सकता है यदि वह भक्त से सत्संग करता है, लेकिन दुष्ट का संग करने से भक्ति दूषित नहीं होता है। जमीन पर जो फूल गिरता है उससे धरती सुगंधित होती है, लेकिन पुष्प को धरती की गंध नहीं लगती है। ठीक बात है। उसका सही में कल्याण हो जाता है जिससे भक्त के दर्शन होते हैं। भक्त में तुरंत शुद्ध करने की क्षमता पवित्र क्षेत्र में जो लंबे समय के संपर्क से शुद्ध रहती है। ठीक बात है। एक अजनबी ने एक ब्राह्मण से पूछा, बताइए इस शहर में महान क्या है? महान ने जब जवाब दिया कि खजूर के पेड़ का समूह महान है। अजनबी ने सवाल किया कि यहाँ दानी कौन है? जवाब मिला कि धोबी जो सुबह कपड़े ले जाता और शाम को लौटाता। प्रश्न हुआ, यहाँ सबसे काबिल कौन है? जवाब मिला, यहाँ हर कोई दूसरे का द्रव्य और दारा धारण करने में काबिल है। प्रश्न हुआ कि आप ऐसे जगह रह कैसे लेते हो? जवाब मिला कि एक कीड़ा एक दुर्गंध युक्त जगह पर रहता है। वह हर जगह ब्राह्मणों के चरण कमल को धोया नहीं जाता है, वैदिक मंत्रों का जोर से उच्चारण नहीं होता है, वहीं भगवान और पितरों को भोग नहीं लगाया जाता है। वह घर एक शमशान है।
वेरी गुड। सत्य मेरी माता है, आध्यात्मिक ज्ञान मेरे पिता है, धर्मांतरण में मेरा बंधु है, धर्माचरण धर्मांतरण मेरा बंधु है, दया मेरा मित्र है, भीतर की शांति मेरी पत्नी है, क्षमा मेरा पुत्र है, मेरे परिवार में ये 6 लोग हैं। वेरी गुड। हमारा शरीर नाश्वर है, धन में तो कोई स्थायी भाव नहीं है, मृत्यु हरदम हमारे निकट है, इसलिए हमें तुरंत पुण्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन में आनंद आता है, गायों को ताजी कोमल घास खाने में, पत्नी को पति के सानिध्य में, स्त्रियों को युद्ध में आनंद आता है। जो दूसरों के पत्नी को अपने माता पिता जो दूसरे के पत्नी को अपने माता मानता है, दूसरों के धन को मिट्टी का ढेला, दूसरों के सुख को अपने सुख दो, उसी को सही दृष्टि प्राप्त है, वही विद्वान है। वेरी गुड। भगवान राम में ये सब गुण हैं। भगवान राम के गुण बताए जा रहे हैं भाई साहब। अकॉर्डिंग टू चाणक्य, सद्गुणों की प्रीति, मीठे वचन, दान देने की तीव्र इच्छा, मित्रों के साथ कपट रहित व्यवहार, गुरु की उपस्थिति की विनम्रता, मन की गहरी शांति, शुद्ध आचरण, गुणों की परख, शास्त्र की ज्ञान की अनुभूति, रूप की सुंदरता और भगवान की भक्ति, ये भगवान राम के गुण हैं भाई साहब। ठीक बात है। कल्पतरु तो एक लकड़ी ही है, सुवर्ण का सुमेर पर्वत तो निश्चल है, चिंतामणि तो एक पत्थर है, सूर्य में ताप है, चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है, अमर्याद समुद्र तो खारा है, कामदेव का तो शरीर ही जल गया है, महाराज बलि तो राक्षस कुल में पैदा हुए, कामधेनु तो पशु ही है, भगवान राम के समान है। विद्या सफर में हमारा मित्र, पत्नी घर का मित्र, औषधि रुग्ण व्यक्ति की मित्र, मरते व्यक्ति तो पुण्य कर्म ही मित्र है। राज परिवारों में शिष्टाचार सीखें, पंडितों से बोलने की कला सीखें, जुआरियों से झूठ बोलना सीखें, एक औरत से छल सीखें, बिना सोचे समझे खर्च करने वाला नटखट बच्चा, जिससे अपना घर नहीं, झगड़े पर आमादा आदमी, अपनी पत्नी को दुर्लक्षित करने वाला, जो अपने आचरण पर ध्यान नहीं देता है, ये सब लोग जल्दी ही बर्बाद हो जाएंगे। वेरी गुड। एक विद्वान व्यक्ति को अपने भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे सिर्फ अपने धर्म को निभाने की चिंता करनी चाहिए। हर व्यक्ति का भोजन जन्म से ही अधिकार है। ठीक बात है। जिसे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में, भोजन करने में शर्म नहीं आती है, वह सुखी रहता है। बूंद बूंद से सागर बनता है, इसी तरह बूंद बूंद से ज्ञान और संपत्ति एकत्रित कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने बुढ़ापे में मूर्ख, सचमुच ही मूर्ख है, उसी प्रकार जिस प्रकार इंद्र वरुण का फल कितना भी पके मीठा नहीं होता है। ये था अध्याय 12। अब आते हैं अध्याय 13 में। चाणक्य नीति अध्याय 13 क्या कहती है? यदि आदमी एक पल के लिए जिए तो वो भी उस पल को शुभ कर्म करने में खर्च करें। एक कल्प तक जीकर कोई लाभ नहीं है। दोनों लोग इस लोक और परलोक में तकलीफ होती है। हम उसके लिए ना पछताएं जो बीत गया है। हम भविष्य की चिंता भी ना करें। विवेक बुद्धि वाले लोग वर्तमान में जीते हैं। यदि देवताओं का, संत जनों का और पालकों का स्वभाव कि वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, निकट के और दूर के रिश्तेदार तब प्रसन्न होते हैं, उनको संभाल लेना चाहिए। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो ये 5 बातें तय हो जाती है। ओहो, कितनी लंबी उम्र होगी, वह क्या करेगा और कितना धन ज्ञान अर्जित करेगा, मौत कब होगी, ये सारी चीज़ें पहले तय होती है। देखिए क्या आश्चर्य हैं। बड़े लोग अनोखी बातें करते हैं। वे पैसे को तो तिनके की तरह मामूली समझते हैं, लेकिन जब वे उसे प्राप्त करते हैं तो उसे भार और विनम्र होकर झुक जाते हैं। जो व्यक्ति अपने घर के लोगों को बहुत आसक्ति रखता है, वह भय और दुख को पाता है। आसक्ति ही दुख का मूल है। सुखी होना, आसक्ति छोड़ देना चाहिए। जो भविष्य के लिए तैयार हैं और किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटता है, दोनों व्यक्ति सुखी हैं। व्यक्ति और आदमी सिर्फ नसीब के सहारे चलता है, बर्बाद हो जाता है। यदि राजा पुण्यात्मा और प्रजा भी वैसी होती है तो राजा पापी और
प्रजा भी पापी, यदि वह सामान्य है तो प्रजा सामान्य, प्रजा के सामने राजा का उदाहरण होता है, उसका अनुसरण करती है। श्रीमान की नज़रों में वह व्यक्ति भ्रष्ट है जो जीते जी धर्म का पालन नहीं करता है, लेकिन जो धर्म का पालन में अपने प्राण दे देता है, मरने के बाद भी दशक लंबा जीता है। जैसे कि दाभोलकर साहब, उन्होंने अंधविश्वास के लिए लड़ाई की, लेकिन रिजल्ट मरना पड़ा। जिस व्यक्ति ने न ही कोई ज्ञान संपादन किया, ना ही पैसा कमाया, मुक्ति के लिए जो आवश्यक है उसकी पूर्ति भी नहीं की, वह निहायत बेकार जिंदगी जीता है, जैसे कि बकरी की गर्दन से झूलने वाले स्तन। चलो इसको बाद में समझेंगे। जो नीच लोग होते हैं दूसरों की कीर्ति को देखकर जलते हैं, जो वो दूसरे के बारे में अपशब्द करते हैं क्योंकि उनकी कुछ करने की औकात नहीं है। वेरी गुड। यदि विषय बहुत प्रिय हैं और बंधन में डालते हैं, विषय सुख की अनासक्ति मुक्ति की ओर गति होती है। इसलिए मुक्ति या बंधन मूल जो आत्मस्वरूप का बोध होने से खुद को शारीरिक मानता है, वह हरदम समाधि की तरह रहता है, भले ही उसका शरीर कहीं भी चला जाए। इस तरह जो हमने आपको बताई है पूर्ण चाणक्य की नीति, इसी तरह पूरा अलग अलग व्यवहार चाणक्य का अध्याय 14, अध्याय 15 और अध्याय 16 और 17 सारे अध्याय आपको अलग से पढ़ना चाहिए। देखते रहिए हमारा वीडियो और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसको अपने भविष्य में अपने ज़िंदगी में रहते हुए हर एक इंसान को एक बार चाणक्य नीति को पढ़ना चाहिए। 17 अध्याय हमने आपको बताया और हर एक पॉइंट अलग अलग हम आपको हमारी वीडियो में बताते रहेंगे, और देखते रहिए हमारा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।